जोहार झारखंड सभे के जोहार। आज हमरे नागपुरी भाखा कर अगला क्लास शुरू करब। एकरे में सर्वनाम के बारे में पढ़ब। तो चलो आज के क्लास स्टार्ट करल जाए। हिंदी में सर्वनाम कहल जाला और नागपुरी में सर्वनाम के तोड़ के पढ़ल जाला, यानी स र ब नाम। तो ये पढ़ल जाला कि सर्वनाम। नागपुरी में सर्वनाम पढ़ल जाला और हिंदी में सर्वनाम। चलो अब एक परिभाषा के बारे में देखल जाए। तो संज्ञा कर बदल में जे शब्द आवेला उके सर्वनाम कहल जाला। यानी हिंदी में भी यही चीज होता है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ भी वही चीज है। हिंदी और नागपुरी का दोनों का परिभाषा सेम है, यानी कि संज्ञा कर बदले में जे शब्द आवेला उसे उके सर्वनाम कहल जाएला। कहे के मने जे शब्द कर व्यवहार कोनो संज्ञा कर संगे होखेला, यानी जिस शब्द का व्यवहार संज्ञा के संग होता है ना, यहाँ ठाव में करल जाला। तो उस जगह पे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, उसे सर्वनाम कहल जाला। ये परिभाषा हो गया। ये परिभाषा सेम है, हिंदी के जैसा ही है। अब आगे आते हैं सर्वनाम कर काम में, इसका कार्य क्या है। तो इस संज्ञा कर घड़ी घड़ी एक है शब्द के आवेग से रोकेला। इसका पहला काम है कि संज्ञा बार बार संज्ञा के एक ही शब्द को आने से रोकता है। दूसरा है शब्द कर सुंदरीकरण बढ़ाएला। शब्द के सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है सर्वनाम का यूज। तीसरा है कि ई आदर निरादर कर बोध कराता है। आदर और निरादर का बोध कराता है। जैसे तोय, रौरे, अपने, ऊ, उमन, ईमन, मन, ये सभी जो शब्द जो है संबोधन है, संबोधन वाक्य है, जिससे आदर और निरादर का पता चलता है। अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो नागपुरी में संज्ञा के 7 गो भेद मानल जाला। अब आते हैं देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के जगह पर पढ़ेंगे सर्वनाम नागपुरी में। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा है सवालवाचक यानी प्रश्नवाचक ना, प्रश्नवाचक या सवालवाचक, प्रश्नवाचक या सवालवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, आदरवाचक सर्वनाम। नागपुरी कर आपन विशेष सर्वनाम है कि ये आदरवाचक जो है नागपुरी का अपना विशेष सर्वनाम है। तो आइए अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुष को यहाँ पे नागपुरी में पुरुष न पढ़ के पुरुष पढ़ते हैं। रू और इस स का या तो दंत सा या तो ख के रूप में पढ़ा जाता है, तो पुरुष हो जाएगा। तो पुरुष वाचक सर्वनाम बोलेंगे। नागपुरी में अगर पढ़ेंगे तो पुरुष वाचक सर्वनाम। अब आते हैं इसका परिभाषा देखते हैं। जो शब्द से बोले के वाला, सुने के वाला और जेकर बारे में कहल जाएला उकर बोध होवेला, उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। यानी कहने का है कि जिससे बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहल जाए ना, यानी कहा जाए,
उससे बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 गो भेद है। पहला उत्तम, हिंदी में भी इसी तरह चलता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे एक अन्य पुरुष आ जाता है, वहाँ पे हमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है। अब आते हैं, देखते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष तो बोले वाला, यानी जो बोलने वाला है, बोले को वाला या लिखे को वाला या लिखने वाला, आपन नाम कर बदल में जो सर्वनाम शब्द कर व्यवहार करेला उके उत्तम पुरुष कहल जाला। जैसे मोय, मोय मतलब मैं, यहाँ जो है बोलने वाला ये है, बोलने वाला व्यक्ति है जो अपने बारे में सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। मोय, मोके, मोर, हमरे, हमरे मन, ये सभी जो है उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। ये सभी जो है अपने बारे में बोला जाता है, अपने बारे में बार बार मैं न करके मोय या मोके, मोर या हमरे इस शब्द का यूज किया जाता है, तो इसे पुरुषवाचक, पुरुष में उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, वाचक सर्वनाम है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं मध्यम पुरुष में, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखते हैं कि सुने को वाला या जेकर बात करल जाला, यानी सुनने वाला हो या जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसके नाम के बदले में, यानी उकर नाम के बदला में जो सर्वनाम शब्द कर व्यवहार करल जाला उसे मध्यम पुरुष कहल जाला। जैसे तोय, तोय मतलब होता है यहाँ तुमसे, तोय, तोके, यानी कि तुम से क्या प्रयोग होता है यहाँ पे, मतलब होता है इसका तोर, रौरे, राउर, तोहरे, तोहरे मन, ये सभी जो है तोहरे मन, ये सभी जो है मध्यम पुरुष के वाक्य हैं जो बार बार यूज किए जाएंगे मध्यम पुरुष। इससे दूसरे का बोध होता है, यानी कि सुनने वाले व्यक्ति का बोध हो रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका बोध हो रहा है। इससे इसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहेंगे। अन्य में आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जेकर बारे में करल जाएला, यानी जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं, चाहे कहल जाए और वो वहाँ मौजूद नहीं रहे, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसके बदले में जो सर्वनाम शब्द का व्यवहार करल जाएला उके अन्य पुरुष कहल जाएला। जैसे ऊ, ये शब्द अगर आए तो इससे हमें पता चलेगा कि अन्य शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे ऊ, ई, ओहे, एहे, उमन, ईमन, इससे व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बारे में ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो अपने बारे में, अपने
बारे में प्रयोग हो ना, यानी कि जिस शब्द से अपने बारे में पता चले उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द से आपन खुद कर निज कर बोध होवेला, यानी खुद का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अपने, आपन, अपने, खुदे, ये सब जो है निजवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम। बाकी आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वो खुदे चल गेलक, तो खुदे वो अपने बारे में का बोध हो रहा है। वो खुदे चल गेलक। मोय आपन काम अपने कर लो, मतलब ये अपने बारे में प्रयोग कर रहा है कि मैं अपना काम अपने किया। तो अपने चल जेबे, यानी कि तुम अपने चल जाओ। ये शब्द जो है खुदे, आपन, अपने, ये जो है इस संज्ञा के बारे में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये जो है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। अब आते हैं निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द से कोनो निश्चित चीज, वस्तु यानी वस्तु या आदमी का बोध होवेला, यानी किसी चीज का, निश्चित चीज का, निश्चित चीज का, आदमी का, और वस्तु का अगर बोध होता है तो उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे नजीक कर वस्तु ले, नजीक, नजदीक को यहाँ पे नजीक कर वस्तु ले। जैसे ई है, ई मन, ये शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर के वस्तु के लिए ऊ, ऊहे, ओहे, उमन, ये शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि वाक्य एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ई मोर छाता है के, तो ई शब्द जो है संज्ञा जो है बता रहा है कि इससे बोध हो रहा है, निश्चय बोध हो रहा है कि ये निश्चित ही मेरा छाता है। उके हमके दे दे, ये दूर के लिए हो रहा है, दूर कोई वस्तु है उसको मांगा जा रहा है, तो उके हमके दे दे। यह गच्छ के मंगरा काट रहे, यानी यह शब्द जो है मतलब निश्चय वस्तु के बारे में हो रहा है, पेड़ के बारे में हो रहा है कि यानी पेड़ को जो है काटा जा रहा है। ओहे छोड़ा चुराए रहे, ये दूर के, छोड़ा जो है मौजूद नहीं है, तो ओहे छोड़ा चुराए रहे, ये दूर के लिए प्रयोग हो रहा है। ये जो है निश्चय, मतलब ये बता रहा है कि वही छोड़ा जो है वस्तु जो है चुराया है। ये शब्द जो है निश्चय को बता रहा है, तो निश्चयवाचक ये सर्वनाम करेंगे। अब अनिश्चयवाचक में देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जौन शब्द से कोनो निश्चित वस्तु चाहे आदमी कर बोध नहीं होवेला, यानी कि नहीं होता है। निश्चित वस्तु या आदमी का बोध नहीं होता है, आदमी का बोध नहीं होता है यहाँ पे, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे केऊ, कोनो, कखनो, कतनो, कहीं,
ये सभी जो शब्द हैं ये जो है अनिश्चितता को बता रहा है। इससे पता चलेगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे केउ आवत होवी, केउ शब्द कौन आ रहा है ये पता नहीं है ना, लेकिन वो आ रहा है, यानी अनिश्चय है, अनिश्चय है, ये पता नहीं है हमें ना। कखनो पानी आवी, तो ये भी क्या है, समय का पता नहीं है, कभी भी पानी आएगा। कोनो बात नहीं होए, यानी हमें बात का पता नहीं है ना, जिससे हमें निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आते हैं अगला 5वां, सवालवाचक सर्वनाम। सवालवाचक या इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, हिंदी में प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिससे हमें किसी प्रश्न के बारे में पता चले, यानी सवाल के बारे में पता चले। तो जो सर्वनाम शब्द से कोनो सवाल कर बोध होला, यानी किसी शब्द से सवाल कर बोध होता है या चाहे पूछे कर बोध होता है, यानी पूछने का बोध होता है, उसे सवाल वाचक सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम कहते हैं। जहाँ भी सर्वनाम है यहाँ नागपुरी में सर्वनाम पढ़ा जाएगा। ठीक, सर्वनाम पढ़ा जाता है। तो ये मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं जैसे के, का, काले, कखन, कौन, कतई, कैसन, केकर, ये शब्द जहाँ आएंगे इससे पता चलता है कि सवाल पूछा जा रहा है। जैसे के आलक, यानी कि कौन आया। का खाबे, क्या खाएगा। कौन आदमी जाइत है, यानी कौन आदमी जा रहा है, यानी कि सभी जगह क्या है, सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है ना, इसलिए इसे सवालवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम में जिस शब्द से संबंध का पता चले ना, संबंधवाचक में देखते हैं जौन सर्वनाम शब्द से कोनो दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध या लगाव कर बोध होता है, यानी कि या तो आधा मन नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर में चंद्र बिंदु लग जाएगा। संबंध, यह जो है नागपुरी में सच लिखा जाता है, संबंध या लगाव का बोध हो दूसरे सर्वनाम से, अगर लगाव का बोध हो रहा है या संबंध का बोध हो रहा है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं जो शब्द जे ते, जे से, जेकर तेकर, जे उ, ये शब्द जो आएंगे ये सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जे जागी से पावी, यानी जो जागेगा उसे मिलेगा। तो जे से आया, यानी कि यहाँ पे दो सर्वनाम है, जे और से, यानी जे मतलब जो और से मतलब जो दूसरा सर्वनाम है, उनके बीच का संबंध को है। जे से अगर ऐसा शब्द आते हैं तो इससे पता चलता है कि संबंधवाचक सर्वनाम है। जे सूती से खोवी ना, जेकर चुई सेकर बुझाई, यानी कि जेकर चुएगा उसे पता चलेगा। जे खंखणी से पावी ना, तो जे से, जेकर सेकर ना, जेकर तेकर, इस तरह का शब्द आता है तो संबंध को बता रहे हैं ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसको संबंध
वाचक सर्वनाम कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब आते हैं, ये जो है नागपुरी का सर्वनाम है, ये हिंदी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं आदरवाचक सर्वनाम। ये 7वां है जो विशेष नागपुरी में इसका यूज किया जाता है। 7वां, ई नागपुरी भाषा का आपन विशेष सर्वनाम है के। ये नागपुरी भाषा का अपना सर्वनाम है, अपना विशेष सर्वनाम है। जेकर में कोनो बड़ और मानिंद आदमी ले आदर का बोध होता है। इसमें आदर का बोध होता है, बड़े छोटे का पता चलता है। उके आदरवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इकर में क्रिया का रूप एक वचन, इसमें क्रिया जो होता है वो एक वचन में और बहुवचन द्वियो रूप में पाया जाएगा। द्वियो रूप में एके होवेला, मतलब यहाँ पे क्रिया जो है, क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये एक वचन और बहुवचन वचन सभी में समान रहेगा, समान रहेगा क्रिया। जैसे रौरे मन जाए, ये रौरे मन शब्द लग गया तो ये बहुवचन है। या यहाँ पे इसको ऐसे भी बोलेंगे रौरे जाए, रौरे जबाएं, इससे भी ये पता चलता है कि रौरे जबाएं भी है तो अगर एक वचन भी है तो क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपने जबाएं एक वचन, रावरे जबाएं ये भी एक वचन। अब मन शब्द लग गया तो यहाँ बहुवचन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी क्रिया एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में एक ही होता है। तो ये था आपका आज के क्लास में सर्वनाम के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को, घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए वीडियो लाते रहें। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।